काम होगा। मैंने 18 मीटिंगें इसके साथ ली है, इसके आदमी के साथ, और इसकी बीबी, इसके बच्चे बेसाथ रहे हैं। किस चीज का बेटा है? हमारे 6,000 आदमी ये खा गया। जब से ये गवर्नमेंट आई है 6,000 आदमी हमारे पेंशन वाले मारे गए हैं। और ये आज खबर मिली है 2 आदमी हमारे कल भी गुजर गए हैं जिन्होंने नॉट अपनी पेंशन वाले थे, इसी गम में मारे गए। उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है, खर्चा खाने के पैसे नहीं है, क्या करें? इंतजार हद हो गई तेरे इंतजार। हमारी तो मैडम हर महीने 15 दिन के बाद पेंशन आने वाली है, पेंशन आने वाली है। मैं बैंक में जाता हूँ, देखता हूँ तो खाली है। आज पेंशन आ रही है, कल पेंशन आ रही है। गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस बुजुर्गों के लिए हम आगे आए और उनकी डिमांड को पूरा करें, वरना ये हालत तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसी होगी। तुम्हारे कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जाकर हम नंगे होकर तुम्हारा और दर्शन करेंगे, तुम्हारा उल्टा हो जाएगा काम। और मैनेजमेंट से भी मेरी ये दरखास्त है कि जैसा बंसल जी ने कहा है कि वो MD इस वजह से अपनी फाइल को आज रखे हुए, जब 25 तारीख को हमारे साथ बात करके तुम्हारे मंत्री जी ने कह दिया कि नो, जिस पेंशन तुम्हारी लागू, मैनेजमेंट को आदेश दिए कि पेंशन लागू कर दे, जल्दी से लागू करो इसको। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दोस्तों, ये शेर उस जनसेवक के लिए है जो दावा करता है कि हम दुख दर्द की असली दवा हम हैं, अरविंद केजरीवाल जी। ये जो तस्वीरें देखी, इसमें किसी की भी उम्र 60 साल से नीचे नहीं है। ज्यादातर के वो लोग हैं जो DTC, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी भूतल परिवहन सेवा होने का गौरव हासिल है, उसके वो कर्मचारी हैं जो अपने लिए पेंशन की मांग कर रहे हैं, रिटायर्ड है। और इसमें एक शख्स ऐसा भी है जो 93 साल का है और अपने पैरों पर चलकर इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे। सबकी पीड़ा एक है, शक्लें जुदा जुदा हैं, कहानी तो एक है। मैंने इनके नेताओं से लेकर इनके कर्मचारियों से लिए दर्जन भर लोगों से बातें की। दर्द, संताप, आक्रोश, पीड़ा, निराशा, हर अल्फाज में जैसे इन्हीं का समंदर डुबोया हुआ है। और जब भी बोलते हैं तो ये चीजें टपकने लगती। एक रिपोर्ट, आखिर आक्रोशित ये बुजुर्ग इस उम्र में, जबकि उन्हें अपने परिवार के साथ, अपने नाती पोतों के साथ में घर में रहना चाहिए और उनको खुद देखभाल की जरूरत है, वो किस तरह इंसाफ की दुहाई मांग रहे हैं, इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं, और आवाज सुनने वाला चुनाव में व्यस्त है। क्या काम किया है हमने? EPS का मामला, जो 95 का मामला था, इससे हमने बहुत सारा काम किया है और सरकार का बात और इसमें हमें काफी चीज मिली। मनसुख मांडविया जी, आप मेरे खबर में देख सकते हैं, हमें बार बार लालच दिया गया। जब इलेक्शन आता है फाइल हमारी घूम जाती है। ये 93 साल के खड़े हैं हमारे सामने, 90, ठीक है, 93-94, ये सेंचुरी 6 साल बाद सेंचुरी पूरी हो जाएगी। पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। दे रहे हैं दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं करते। और जब अपनी बारी आती है, आपको याद हो कि शायद पिछली साल 7-8 महीना हुए हैं, तब केजरीवाल ने अपने विधायकों की 66% बढ़ोतरी 66% इन्होंने बढ़ोतरी की थी। तब किससे पूछा था कि हम इनकी बढ़ोतरी कर रहे हैं? जब इनको किसने रोका था? अपनी बारी आती है तो मलाई बगैर पूछे खा लेते हैं। चार्जेस ये हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरा नाम जसवंत है। जसवंत जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैं केजरीवाल के बारे में कहना चाहता हूँ। केजरीवाल बार बार वादे करने के बाद भी और DTC कर्मचारियों के बारे में नहीं सुन रहे, जबकि ये एजेंडा ऑलरेडी कोई वादा किया था, वादा किया कि भी हम पेंशन देंगे। ताल कटोरा स्टेडियम ले गए,
जब इनका शुरुआत में जब ये गवर्नमेंट बनी, पूरे डीडीसी कर्मचारियों को तालकटोरा में बुलाया गया स्टेडियम में। वहां इन्होंने वादा किया कि हम डीडीसी पेंशन देंगे, लेकिन दिल्ली में बसों के अंदर महिलाओं को फ्री किया जा रहा है। जो रेवेन्यू डीडीसी के खाते में आता था वो फ्री में जा रहा है, लेकिन डीटीसी की पेंशन नहीं दी जा रही, जबकि ये एजेंडा बोर्ड में पास हो चुका है। उसके बाद भी इस एजेंडा को कम से कम तकरीबन 2 साल हो गए। कर्मचारी होंगे जो इस आपदा का सामना कर रहे हैं? टोटल कम से कम 9,000 से अब है 10,000 के फॉर्म भी भरे इन्होंने, फॉर्म भी कंसेंट फॉर्म भरवाया। 1 मिनट आप आइए, अभी इन्होंने कंसेंट फॉर्म भरवाया। आ जाओ जरा सामने आ जाओ। 3 महीना पहले सर 3 महीना पहले डीटीसी ने जो है ना सारे वर्कर्स बुला के कि हम तुम्हें पेंशन देंगे और फार्म भरवा लिए। कंसेंट फॉर्म आईपी डिपो में हम लोगों ने जाके वहाँ फार्म भरे 3 महीने तक, और फिर उसके बाद में वो ढाक के 3 पात, कोई समझ में नहीं। केजरीवाल जी, क्या हुआ तेरा वादा? सवाल अब उस पॉइंट पर आया है और चुनाव सर पर है। इस वक्त तो आप सब चीजों के लिए हाँ कर लोगे, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? क्या ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरह से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, और इस उम्र में धक्के खा रहे हैं, जबकि ये बोर्ड से पास कर दिया उसके बाद। इस सेवा देने के बाद में इस उम्र में आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चुनाव सर पर है, क्या चुनाव सर पर है, और इनका तो बैकअप हो रहा है, ये तो बैकअप हो रहा है, इनका बैकअप हो रहा है। अब ये नहीं आने वाले, कर्मचारी वोट नहीं देगा, कर्मचारी उनका रिश्तेदार कोई वोट नहीं देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी, और मैं तिलक नगर में रहता हूँ। अच्छा, किस पोस्ट पर थे आप? मैं ड्राइवर था। ड्राइवर थे, और इन्होंने धोखे से हमारे से सारे साइन सूट करवाए और पेंशन नहीं दी। पब्लिक सर्विस में रहते हुए जिंदगी की जवानी, जिंदगी का प्राइम टाइम बर्बाद कर दिया, और इस उम्मीद में कि पेंशन मिलेगी, परिवार के साथ आखिर में सुखी जीवन व्यतीत। जब वो वक्त आया तो आप यहाँ जंतर मंतर पर अपनी मतलब सहूलियत के लिए आए जी, वहाँ पे बोले कोई सुनवाई नहीं है, और इस टाइम केजरीवाल 0 हो जाएगा। मेरा नाम निर्वार सिंह है और मैं कैंसर का मरीज हूँ, और मेरा ऑपरेशन हुआ है, और मेरे से बोला नहीं जाता। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल से कि आप हमारी पेंशन और मेडिसिन लागू कर दी जाए। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे से पूछते नहीं है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। अगर आप बुजुर्गों से प्यार करते हो, अपने माँ बाप से प्यार करते हो, तो आप लोग हमारे को भी अपना माँ बाप समझ के हमारी भी पेंशन वगैरह लागू कर दो। कैंसर पेशेंट है, लेकिन मजबूरी है, अस्पताल में जाएंगे वहाँ के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। अपनी जमा पूंजी पाता है आदमी और अपनी पेंशन मिलता है तो एक उम्मीद होती है। इस दारुण अवस्था में भी एक शख्स जंतर मंतर पर खड़ा है, जबकि उनको अस्पताल में होना चाहिए। केजरीवाल जी, थोड़ा बहुत तो इंसानियत जगाओ। और सौभाग्य से रिटायर जून 2017 में परिवार में, मेरे परिवार में अपने 15 बच्चे हैं। अच्छा, मेरी पेंशन 1487 रुपए है। क्या इन 1487 रुपए में केजरीवाल अपने माँ बाप का गुजारा या अपने पत्नी का गुजारा कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल है केजरीवाल जी, आप खुद जवाब दीजिए इस। तो मैंने मई 1993 में मैंने भी VRS ली थी। अब क्योंकि उसमें पेंशन थी और पेंशन हमें मिलेगी, इसका एक आसरा था कि पेंशन मिलेगी, लेकिन बाद में इन लोगों ने पेंशन नहीं दी। ये पेपर पे रिटर्न रिकॉर्ड है मेरे पास कि मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। जो माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर हैं उनका सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। अब ये देखिए मेडिकल कार्ड बनाया है इन्होंने, तो शायद किसी और साथी ने बताया होगा। अब उसमें क्या फायदा है उसका? कुछ भी, उसका कोई मेडिकल स्कीम नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। अब 1993 आधे कर्मचारियों को तो 2 साल 2.5-3 साल के बाद पेंशन दी है इन्होंने। आपके परिवार को रिटायरमेंट के बाद में कोई सुविधा देते हैं? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई तरह। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम चाहते हैं कि तस्वीर बदलनी चाहिए। और कहते हैं जी ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो फिर कोहराम मचा दे। आज हमारे साथ जितने भी कर्मचारी
इस मंच पे एकत्र हुए हैं वो सिर्फ डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन बहाली की मांग के लिए एकत्र हुए हैं और दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद इनको इनका हक नहीं मिला है। और ये तस्वीर तभी बदलेगी जब ये सरकारें सुनेंगी और सरकारें अच्छा कार्य करेंगी, भ्रष्टाचार को छोड़कर, अपने महल और शीश महल को छोड़कर जब सड़क पे उतरे हुए इन बुजुर्ग कर्मचारियों को रोजी रोटी देंगी, इनको इनके जीने का अधिकार देंगी, तभी कामयाबी हासिल करेंगे। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये दावा करती है कि हमारी तो पार्टी का नाम आम आदमी है, हम आम आदमी पार्टी का संकट मोचन है। इस संकट मोचन ने संकट कैसे पैदा कर दिया? बिल्कुल 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 सत्य वचन। मैं शुक्रिया अदा करूंगी सेक्युलर भारत न्यूज का, जिन्होंने इस मुद्दे को, इस दर्द को, इतने नासूर दर्द को इतने सरल शब्दों में समझ लिया। और ये बात क्या दिल्ली सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? उनके कानों में जो नहीं रेंग रही है? ये बेचारे बुजुर्ग कर्मचारी अपना पूरा मैकेनिज्म चला के आज जंतर मंतर पर 2 जनवरी 2025 इकट्ठे होने को मजबूर हो गए, बगावत करने को मजबूर है सरकार के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि इनका सिस्टम खराब है, सरकार का सिस्टम खराब है। इन बुजुर्गों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे रही है दिल्ली सरकार। इन्होंने इतना कार्य किया, उसके बावजूद भी इनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही है दिल्ली। इस नपुंसक सरकार के पास समस्या क्या है? इनके नेता भाग रहे हैं या इनके पास जो फंड आया है इसको ये 2100 रुपए दे के महिलाओं का सम्मान करने में लगे हुए हैं। ये बुजुर्ग कर्मचारियों को भूल गए हैं, उनकी रोजी रोटी भूल गए हैं, उनको ये नहीं देख रहे हैं कि इन्होंने इतना मैकेनिज्म चलाया है। मैं आपके मंच के माध्यम से निवेदन करूंगी दिल्ली सरकार से, चीफ मिनिस्टर से, चीफ सेक्रेटरी से और हमारे एलजी साहब से, दिल्ली जो भी डिपार्टमेंट पेंशन के चाहे अधिकारी हो, पेंशन सेल के अधिकारी हो, कृपया करके इनके अकाउंट में जल्द से जल्द पेंशन ट्रांसफर कर दें। क्या कहेंगे संक्षेप में बोलिए। मैं ये कहता हूँ, हमको भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, हमारा हक हमारे को दे दो बस। साडा हक इत्थे रख, यह सीधी बात है, कोई भीख नहीं है। ये वादे हैं, इनका हक बनता है, उसको हमारा हक मेरे को जी, हमारा हक मिलना चाहिए, बस अपने वादे पूरे करो। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। देखिए सारे बुजुर्ग हैं, उम्र के को अपनी नॉलेज के हिसाब से बता दूं, 2022 में दिल्ली सरकार ने ही करीब 12,000 कर्मचारी फाइंड आउट किए थे और कहा था कि इन सबको हम पेंशन दे देंगे और एक सर्कुलर पास किया गया था। उस सर्कुलर को पब्लिक नोटिस में बदलते हुए 35/2022 2024 में लागू भी कर दिया गया कि जितने भी नॉन अपडेट कर्मचारी हम उनको पेंशन देंगे और एक कंसेंट फॉर्म भी निकाला गया। कंसेंट फॉर्म उनसे भरवा लिए गए और करीब जब तक कंसेंट फॉर्म भरने की बारी आई वो 12,000 से 9,000 रह गए और आज आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे लगा बैनर बता रहा है मात्र 8500, मात्र 8,500, 650 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को ट्रांसफर हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि इनको पेंशन दे दी जाए। लेकिन कैलाश गहलोत जी बीच में हाँ करके गायब हुए और आज की डेट में हमें दोबारा सड़क पे उतरना पड़ रहा है। और ये मजबूरी है, मजबूरी ही है कि इस उम्र में इनको यहाँ पर अपने हक के लिए आना पड़ रहा है। चुनाव सर पर है, क्या कहेंगे आप अगर यही रवैया रहा? मैं शुभ्रता एडवोकेट यही कहना चाहूंगी, चुनाव सर पर है, अगर आपको वोट चाहिए तो इनका हक इनको दीजिए, इनका हक मिलना बहुत जरूरी है। इन्होंने पाई इकट्ठी करके अपने सालों की मेहनत से ये पेंशन के पैसे इकट्ठे करे, कोई भीख नहीं मांगी है। आपको 9 लाख वोट चाहिए तो 9,000 पेंशन कर्मचारियों को पेंशन रिलीज करना बहुत जरूरी है। ये और लोग खड़े, 1 मिनट थोड़ा आगे आएंगे। आप क्या नाम है? मैं सुभाष बब्बर। कितनी उम्र होगी आपकी? 86 मेरी उम्र है और मैं आपसे केजरीवाल जी से और उनके जो मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें इतनी उम्र में ही हमें पेंशन दे दी जाए। हमारा पेंशन हक है, ना कि भीख है। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये उम्र देखिए इनकी, यहाँ पर सारे ऐसे ही हैं, ज्यादा उम्र के लोग। आखिर कब कदम उठाएंगे आप केजरीवाल जी? बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिपाल सिंह है जी। जी शशिपाल जी। हाँ जी। किस पोस्ट पर थे आप? हम ATI की पोस्ट पे थे जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में बोल दीजिए। हम संक्षेप में बोलना चाहते हैं कि हमारी सारे बुजुर्गों की पेंशन लागू करी जाए जल्दी से जल्दी। मैं सुनील जैन, जनरल सेक्रेटरी DTC एम्प्लॉइज प्रोग्रेस फेडरेशन। 2022 में DTC बोर्ड ने पास किया DTC पेंशन स्कीम, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट DTC में पेंशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही अभी तक। जबकि DTC का जब एम्प्लॉय पैसे जमा कराएगा उसमें DTC को पेंशन देनी है, लेकिन गवर्नमेंट की किसी में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। कब देनी है? दे नहीं रही गवर्नमेंट। इसके पहले कौन सा आपका जो प्रोटेस्ट हुआ था, डिमांड हुई थी, मांग हुई थी, मांग पत्र दिया गया था, कब दिया था? मैं 2022 से कॉरेस्पोंडेंस कर रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से। ईमेल का भेजी, अतीश जी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, केजरीवाल जी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। 17 दिसंबर को हम गए वहाँ मिले केजरीवाल जी से,
उन्होंने हमें मिले नहीं हमसे। 300 आदमी इकट्ठे हुए थे ना, सारे वापिस आए सर्दी में। कोई बंगा बहुमत का नशा, कोई बागपत से आया था, कोई मेरठ से आया था, जितने बुजुर्ग लोग देखो वो मिले नहीं, सिक्योरिटी वालों ने हमें मिलने नहीं दिया। फिर 20 तारीख को डीटीसी हेडक्वार्टर में प्रदर्शन हुआ, लोगों ने बुजुर्गों ने करा, वहाँ भी मेमोरेंडम हमें देने नहीं दिया गया सिक्योरिटी स्टाफ ने। क्या कहेंगे? मैं बीबीएम डिपो से हूँ दोस्तों। जब ये गवर्नमेंट आई थी लोग बड़े खुश हुए थे, चलो भाई कोई हमारा बाप आया हुआ बेटा आया है। ये हकीकत है, हकीकत है। लोगों को उसे विश्वास में दिलाया कि आज पेमेंट आएगी, तुम्हारा काम होगा। मैंने 18 मीटिंगें इसके साथ ली हैं, इसके आदमी के साथ, और इसकी बीबी, इसके बच्चे मेरे साथ रहे हैं। किस चीज का बेटा है? हमारे 6000 आदमी ये खा गया। जब से ये गवर्नमेंट आई है 6000 आदमी हमारे पेंशन वाले मारे गए हैं। और ये आज खबर मिली है 2 आदमी हमारे कल भी गुजर गए हैं, जिन्होंने नॉट अपडेट पेंशन मारे थे, इसी काम में मारे गए। उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है, खर्चा खाने के पैसे नहीं है, क्या करें? इंतजार हद हो गई तेरे इंतजार। हमारी मैडम हर महीने 15 दिन के बाद पेंशन आने वाली है, पेंशन आने वाली है। मैं बैंक में जाता हूँ, देखता हूँ तो खाली है। आज पेंशन आ रही है, कल पेंशन आ रही है। गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को। हमारा बेड़ा घर करने वाला हमारे बच्चा हमारी जल्दी करेंगे, क्यों करेंगे? केजरीवाल जी नए साल का जश्न मना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर बुजुर्ग लोग धरना देने के लिए मजबूर हैं। हमारे पेंशन का जो हमें मिलना चाहिए था वो केजरीवाल जी सरकार ने, डीटीसी मैनेजमेंट हमें रोके पड़ी है। पीड़ा इनके चेहरों में है, तकलीफ इनके शब्दों में है, और इनको यहाँ खींच कर जो चीज लाई है वो भी एक किस्म से मजबूरी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार द्वारा, वर्तमान जो राज्य सरकार है, उसने एक ऐसा काम करने जा रही है, ऐसा काम किया है अपने वायदों पर अमल न करके, कि सारा किया धरा मिट्टी में मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सेकुलर भारत जो आवाज उठा रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, ये बहुत सच्चाई और कड़वी बात कर रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए, आम आदमी और आम आदमी का नाम लेकर चलते हुए, आज इन चेहरों को देख लीजिए, ये सब आम आदमी है, हम सब आम आदमी है, और आज ये आम आदमी सड़क पे उतरने को मजबूर हो गया है इसी वजह से। और इन तड़पते और बुजुर्ग चेहरों को आप देखिए, इन मासूमियत को आप समझिए, इनके दर्द को समझिए। ये नासूर हो चुका दर्द है। इनकी हक हलाल की कमाई, पेंशन इनके खातों में ना डालकर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार औंधे मुंह गिरेगी, अपना वोट बैंक खत्म करेगी, और जितने भी कर्म किए हैं उन सब पर पानी फिर जाएगा अगर इन कर्मचारियों के पेंशन इनके हाथ में ना आई तो। इस डेडलाइन को निश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं और कहना चाहते हैं कि रातों रात पैसा ट्रांसफर करो। इनके अकाउंट नंबर, इनके टोकन नंबर, बैच नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा डाटा नहीं है जो दिल्ली सरकार के पास ना हो या डीटीसी विभाग के पास ना हो। इनकी 35 साल की सर्विस है, 40 साल की सर्विस है, किसी की 25 साल की है, 15 साल की है, सब पेंशनर्स है, सब ऑप्टेड है, और नॉन ऑप्टेड जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये सब एक्स एम्प्लॉइज है और धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं, डीटीसी विभाग में चलती हुई करप्शन, डीटीसी का भाग जाना, और सही समय पर पेंशन इनकी इस वजह से नहीं मिली। इनको भी हमारी देखो एक्चुअल में क्या है, हमने जो यहाँ पर जो एकत्रित हुए सारे, हमारा ये था कि 25 नवंबर को हमारा इन्होंने प्रस्ताव जो पास हुआ उसको अनाउंस करना था खाली, और हम लोग सारे पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं। उस फाइल को एमडी महोदय उसको रख के बैठ गए हैं। वो एमडी महोदय किस आदेश से रख के बैठे हैं? आज आपका कोई शिष्टमंडल जा रहा है केजरीवाल जी से मिलने? आज हम जा रहे हैं। अच्छा, उन्हीं से मुलाकात का वो मुलाकात नहीं करते, वो हम आपसी के बाद आदमी हो गए, किसे देंगे? आरसी को देंगे, आरसी के ऑफिस में देते हैं। हमने आपके दर्शन अभी रोड पे मजबूरी में आना पड़ा मुझे। तो हम एमडी महोदय से पूछना चाह रहे हैं कि जब अंडर प्रोसेस मुझे भी दिखा दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया और सारी कार्रवाई हो सकी, कितना पैसा देना है, कितने एम्प्लॉय हैं, उसके बाद सारी कार्रवाई को 25 तारीख को अनाउंस करना था। तो एमडी महोदय किस आदेश से फाइल को रखे बैठे हैं? ये कहाँ की नैतिकता है? एमडी के ऊपर कोई और अधिकारी नहीं है जो एमडी को पूछे उस एमडी ने किस हैसियत से उसको रोका है? फाइल अभी वही है, फाइल भी एमडी अब किस हैसियत से रोके बैठा है? उस एमडी पे एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली सरकार से आज पूछना चाहता हूँ कि एमडी के किस हैसियत से फाइल रखा बैठा हुआ है? इतने जो बुजुर्ग हैं जो ठंड में इतने तड़प रहे हैं, उस आदेश को एमडी के अवसाइन क्यों नहीं होता? कोई